नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट्य सत्य समाचार। वृंदावन में इन दिनों जिस तरीके की भीड़ बढ़ रही है, उसके बाद वृंदावन की जमीनों पर लोगों की नजर जम गई है। अब जमीनें खाली बची नहीं है, तो उसके बाद मंदिर, मठ, देवालय, बगीची इत्यादि के ऊपर विवाद हो रहे हैं। एक ऐसा ही एक विवाद सामने आया है हमारे पीछे, ये कृष्ण बलराम मंदिर है। इसका भी एक विवाद सामने आया है। इस विवाद में इस मंदिर और ट्रस्ट को संचालित करने वाले श्याम द्विवेदी जी जो हैं, उन्होंने इस मंदिर से सटते हुए गोरेदाव जी आश्रम के महंत पर इल्जाम लगाए हैं, उन पर आरोप लगाए हैं कि वो इनकी मंदिर की संपत्ति को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बगल में ही एक रास्ता है, इसमें इसी ट्रस्ट का एक रास्ता और है, उस रास्ते को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। इन्होंने एक आरोप लगाया है उनके ऊपर, उनके साथ मारपीट की गई है और इस पूरी संपत्ति को घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस ट्रस्ट के जो इस वक्त जो केयरटेकर हैं, सचिव हैं, उनसे कि ये क्या मामला है पूरा और इनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। क्या नाम है आपका? आचार्य श्याम द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या मामला है और क्या ये पूरा विवाद है, संक्षेप में बताइए। ये आश्रम संपत्ति को लेके विवाद है और सारी संपत्ति ये ठाकुर जी के नाम है। मैं विगत 1990 से यहाँ सेवारत हूँ। ये कृष्ण बलराम मंदिर है ठाकुर जी का। विद्यमान मूर्ति कृष्ण बलराम की है। स्वामी रामहरदास शास्त्री वेदांताचार्य इसके संस्थापक संत थे। 1966 में वो शरीर पूरा कर गए। इसके बाद इंतजामिया कमेटी और 2003 में रजिस्टर्ड समिति इस पे क्रियान्वित है। अच्छा, अब ये मैटर क्या है ये पूरा? ये मैटर इन लोगों को आश्रम संपत्ति हथियाने का है। गोरेदाऊ के प्रहलाद दास जी, नितिन चौधरी आदि लोगों ने सैकड़ों की संख्या में कल हमारे आश्रम पे हमला किया और इससे पहले 31 तारीख को हमला किया। हम लोगों के साथ कल मारपीट की, लूटपाट की। हमारे बेटे के चोट आई है। हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, एसएसपी साहब को फोन करके बता दिया, कोतवाल साहब को बता दिया, चौकी इंचार्ज साहब कल आए उनको बता दिया, 100 नंबर पर इन्फॉर्मेशन किया। अभी तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई साहब। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है, शॉर्ट में बताइए। ये साहब किस बात पर ये विवाद है पूरा? ये इस संपत्ति को लेकर के विवाद, ये जबरदस्ती इस जमीन को हथियाना चाहते हैं और इसमें अपना रास्ता निकालना चाहते हैं जबरदस्ती। जिस रास्ते पे खड़े होके हम बात कर रहे हैं, हाँ, इसी रास्ते की बात हो रही है। इसी जमीन को लेकर के बात हो रही है। अभिलेखों में इनका 1 इंच जमीन यहाँ पर नहीं है। अच्छा, जैसे कि हम ये खड़े हैं और ये सामने एक गेट लगा हुआ ये है। गेट रात को दोनों गेट लगे हुए थे, हमारे ताले पड़े हुए थे। ये गेट इन्होंने हथौड़े आरी से तोड़ करके उसको गेट को ले गए और भी सामान यहाँ से उठा के ले गए। सामने भी हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया होता, हमारे बच्चों के ऊपर। ये अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या तोड़ा है इन्होंने? कंस्ट्रक्शन जो हमारा सामने आप देख रहे हैं कि लैट्रिन और बाथरूम जो बना हुआ था इसको तोड़ दिया है। अच्छा, और ये चैम्बर भी देखिए आप तोड़े हुए, जो हमारे पहले से बने हुए हैं। बहुत नुकसान किया। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए हमारे। हम लोगों के चोटें आई, ऊपर इन्हें ईंट पत्थर फेंके हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक रास्ता है और आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक रास्ता नहीं है, तो इसका ये क्या विवाद है? ये साहब जबरदस्ती इस चीज को हथियाना चाहते हैं यहाँ पर। और अच्छा, ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर ये रास्ता नहीं है? ऑन रिकॉर्ड एक मतलब हम सारे रिकॉर्ड पुलिस को दे चुके हैं और उसमें ऑन रिकॉर्ड कहीं पर भी हम आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये संपत्ति में इतना भी इनका रास्ता नहीं है, ना इतनी जमीन है। तो अभी आपने इस पूरे प्रकरण की शिकायत कहाँ पर की है? हमने प्रथम जब हमारे यहाँ पहले दिन ये घटनाक्रम हुआ तो हमने 100 नंबर पर कॉल किया। 100 नंबर के बाद हमारे कई कॉल करने के बाद पुलिस आई। पुलिस के बाद आने पर भी इनने अभद्रता की, गाली गलौज, मारपीट की धमकी दी हमें, पूरे परिवार को। अच्छा, ये कौन कौन लोग शामिल हैं? ये प्रहलाद दास जो है गोरेदाऊ जी के महंत, नितिन चौधरी जो इसके अपने आप का जो ट्रस्ट का समिति का अध्यक्ष बताते हैं, या कोई जो भी कुछ हो। किस ट्रस्ट के? ये गोरेदाऊ ट्रस्ट के। अच्छा, और इसमें मतलब बहुत सारे लोग हैं, जिसमें पीछे से कन्हैया अग्रवाल भी हैं और सारे लोग हैं जिनके मुझे नाम पता नहीं है। तो कल हमारे ऊपर, हम नहीं थे, हमारी पत्नी थी, तब ये हमला बोला गया और
कुछ लोग अज्ञात रूप में आए थे, हम तो सबके नाम नहीं जानते हैं। उसमें कुछ महिलाएं दारू भी पिए थे, लोग भी दारू पिए थे, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां, धारदार हथियार जिनके हाथों में, ये सब कुछ मतलब होने के बाद चौकी इंचार्ज बाद में आए, उनके सामने यहाँ सब कुछ पहले भी हम उनको पत्रावलियां दे चुके और कल भी उनको ये बताया। अभी तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है, ना कोतवाल साहब ने, ना चौकी इंचार्ज साहब ने, और आगे भी हम पुलिस प्रशासन को अवगत करा चुके। हमारे साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है मेरे परिवार के साथ, और आश्रम संपत्ति को लेकर ये सब हमारे साथ। अच्छा, ये जो आश्रम संपत्ति है ये पूरी ये किसके नाम है? आपके नाम है, किसके नाम है? ये संपत्ति सारी ठाकुर जी के नाम है। 1964 में रजिस्टर्ड वसीयत है ठाकुर जी के नाम से, और स्वामी रामहरदास शास्त्री वेदांताचार्य ने इसको जो है वसीयत किया। स्वामी रामहरदास शास्त्री वेदांताचार्य 1966 में अपना शरीर पूरा करके यहाँ गोलोक धाम वास किए। तब से ये संपत्ति ट्रस्ट के नाम चली आती है। हाँ, 2003 में समिति और इंतजामिया कमेटी इससे पहले काम करती रही, 2066 से 1966। अच्छा, पूरी समिति और ट्रस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके नाम बताइए। इसमें हम मतलब मैं सेक्रेटरी हूँ, आचार्य अखिलेश जी महाराज जिस समय हमारे अध्यक्ष हैं, दिनेश सुपारी वाले उपाध्यक्ष हैं, विनोद गुप्ता जी उप सेक्रेटरी हैं, मनोज जी कोषाध्यक्ष हैं, और इसमें 11 लोग हैं हम मेन बॉडी में। इसके बाद हमारे करीब सैकड़ों की संख्या में जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं। आज भी सारे लोग मतलब ठाकुर जी की संपत्ति के साथ कोई मतलब ऐसा नहीं, हम लोगों से जो सेवा करती है, एक संत सेवा है, गौ सेवा है, ये हमारे यहाँ सेवाएं चलती रहती है। अच्छा, अगर मान लो आपकी सुनवाई अभी नहीं होती है 1-2 दिन में, अगर स्थानीय पुलिस नहीं करती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? भाई स्थानीय पुलिस यदि हमारे साहब सुनवाई नहीं करती है तो हम कप्तान साहब के पास कल जाएंगे। कप्तान साहब के पास साहब आगे हमारा और रास्ता खुला हुआ है, हम तो साहब योगी तक भी जाएंगे, और जहां मुझे रिलीफ मिलेगी मैं वहां जाऊंगा अपने हक के लिए और आश्रम की संपत्ति के लिए। आपने सुना इन्होंने क्या कहा। दरअसल इस रास्ते को लेकर ये पूरा विवाद है। बगल वाले आश्रम वाले और पीछे गोरदाव जी आश्रम वाले ये कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक रास्ता है, लेकिन कोई भी सामने अभी हमारे सामने नहीं निकल के आया है। अब देखना ये होगा, ये सारे पेपर श्याम जी ने स्थानीय प्रशासन को दे दिए हैं, पुलिस को दे दिए हैं। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे, अन्य जो भी इसके दूसरे दावेदार हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो चाहें तो अपना पक्ष हमारे सामने इस पूरे मामले पर रख सकते हैं। हमारा जी, ये कृष्ण बलराम मंदिर वाले जो इस वक्त उसके केयरटेकर हैं श्याम द्विवेदी, वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने अभी 31 तारीख को कुछ लोगों के साथ उनके आश्रम पर धावा बोल दिया और उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, और वहां पर उनका निर्माण था शौचालय वगैरह, उसको तोड़ दिया। तो इस पर पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जमीन जो है एक फूलवती मैया की थी, जो माधवाचार्य उनके गुरु बनाई, तो और पीछे की जमीन मैया की थी, जो अपने नाम उन्होंने जो वो ये दान गुरु जी को कर दिया जमीन को, और उसमें अपनी 9 फुट की रास्ता छोड़ी। तो 9 फुट की रास्ता छोड़ करके आगे की जमीन उन्होंने तो कृष्ण बलराम मंदिर को दान कर दी। हाँ, और पीछे की जगह अपने गोरेदाव जी को दान किया। तो दान किया उससे पहले भी और उससे बाद भी, जब वो जमीन 9 फुट की जो रास्ता है मैया के, जो अभी मकान बने हुए उसके रास्ता थी, वो उसमें यह कि मैया आना जाना क्यों, कि इधर की जो जमीन थी ये जो थी हाथी वाले बाबा की, तो इसमें तो जाने तो उसकी जमीन है तो कहूँ एक रास्ता, तो उसने अपने जाने आने के लिए वो रास्ता छोड़ रखा था 9 फुट का। तो वो 70 साल से आज तक चला आया है रास्ता। तो उसमें जो है उन्होंने मकान भी बनाया है, वो भी जमीन को छोड़ करके रास्ता को ही बनाया है। तो उधर रोड की तरफ रोड जो बना है गेट, वो भी हमारा चला हुआ है, इधर गेट है वो भी हमारा चढ़ा हुआ है। तो इसको 70 साल से उसके नीचे हमारी 4 इंची की पानी की लाइन है, उसी नीचे, और उसी के नीचे होकर के हमारी बिजली की लाइन है। पहले उसमें लट्ठा, एक लट्ठा खड़ा हुआ है, एक लट्ठा जो है बीच में खड़ा था, तो बंदर उसको हिलाते थे, तो उसमें रोजाना जो है
करंट से करंट हिलता था तो जो रास्ता जल जाते थे, इसलिए उस लाइन को नीचे ऊपर डाल दिया गया। तो वो लाइन आज चल भी चली है, 4 इंची का पाइप भी चला है और 70 साल से हमारे उसमें है। जिस दिन से इनका जो लड़का है वो वकील हुआ है, तो उस दिन से इसने ये नाटक अब उठाना शुरू कर दिया है। अभी 70 साल से इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कोई किया है ऑब्जेक्शन नहीं था, और आपकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं था। ऑब्जेक्शन नहीं था। तो अब ये विवाद किस बात पे हुआ ये बताइए। अब ये चाह रहा है कि मैं इसको रास्ता को घेर लूं। नहीं, आपने वहाँ कुछ तोड़-फोड़ की है, वो क्या वो कह रहे हैं उसमें हमारा- हमारी रास्ता में आप ही सोचो, लैट्रिन बाथरूम बनाओगे तो हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। भाई हमारी रास्ता से हाथ मत लगाओ, हम तुम्हारा हमारा कोई बैर नहीं, कोई भाव नहीं। हमारी रास्ता जैसी है वैसी हमारी रास्ता छोड़ दी जाए, हमें उससे कोई तुमसे लेना देना नहीं है। अगर हमारी रास्ता में कोई अड़चन डालोगे या बनाओगे या कुछ भी करोगे तो हम तो आपको किसी तरह से हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, वो आपके पास जो कुलवती जी ने आपको ये दान की थी गोरदाऊ जी आश्रम को पूरे को जी उस जगह, हाँ। तो उसमें ये रास्ता खुला हुआ था, उस दान पत्र अरे वगैरह जो कागज। मैया ने खुद हमको पहले ही दिया है, मैया का मकान बना हुआ मेरा है। सिर्फ ये पूछना है कि उसका कोई मतलब आपके पास कोई लिखित में कोई प्रमाण वगैरह। मैया उसके बाद में बहुत दिन जिए, कम से कम जिए 10-15 साल। अच्छा, एक तरीके से उन्होंने मौके की आपको ये कह दिया कि ये हमारी जमीन आपको गोरदाऊ जी को दे दी और ये रास्ता है निकलने का। हाँ अच्छा, और गोरदाऊ जी की चूंकि जमीन पीछे से भी घूम के जाती है तो अब वर्तमान में वो मिल गई है उसमें। हाँ, अच्छा, पहले ये सेपरेट हुआ करती थी। सब उसी की सेपरेट थी, हाँ, पहले वो रास्ता उसका उधर से ही हुआ करता। उधर को हुआ करती थी। जब से हमको ये मिला है, जब से हमें इधर से जाने लगे। हाँ, नहीं वो हमारी रास्ता वो भी उसी की थी, हम भी वहीं होके जाते आते थे। जब हमको वो जमीन दे दी, जब से फिर हमें इधर से आना शुरू हो गया। बैरागी बाबा की एक गेट था, आज भी सारे उनके पनारे लगे हुए हैं, उसके ऊपर ये पनारे उसी में चलते हैं। ये नई बात नहीं है तो आपका कहना ये सार्वजनिक रास्ता है ये? जी, सार्वजनिक वो रास्ता है। सार्वजनिक रास्ते में बाथरूम बना रहे थे, हाँ जी, तो उसको आपने तोड़ दिया। तोड़ दिया। और जो वो कह रहे थे कि महिलाएं शराब पी के आई थी और पुरुष शराब पी कोई के आए महिला थे, नहीं शराब पी और के आई, उन्होंने कोई मारा, ट्रैक्टर चढ़ा दिया। कोई किसी साफ करने के लिए गए थे। अपनी जमीन को साफ चला डाल देता है, उसमें दुनिया भर की वो हटाया। हमने कचरा साफ करने जा रहे थे, कचरा साफ कर दिया, पुलिस को बुला लिया, पुलिस आई, वही भाई ऐसा है कि इस समय बंद कर दो, बाद में करा लेना। तो इसलिए वो रुक गया कि तक साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। जब तो आपका कहना ये कोई मारपीट नहीं हुई, कोई कोई शिकार नहीं किसी हुआ? को उंगलियां नहीं लगाई किसी ने। इन्होंने जरूर ऊपर से पत्थर छोड़े छत पे थी, लेकिन हमने कोई शब्द नहीं, अपना काम कर लिया है। अच्छा, आपने अब कानून के माध्यम से कोई कार्रवाई की है? कोई किया है, आपने कोई एप्लीकेशन हाँ खूब किया था। पहले पुलिस को किया था और वहां जाकर के नगर निगम में किया था, सब जगह कहा, सब लोग देखने आए, सब लोगों ने कहा कि ये नाजायज काम कर रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। गोरदाऊ जी आश्रम वाले ये कह रहे हैं कि ये रास्ता पीछे तक जाता है, लेकिन श्याम जी का ये कहना है कि ये रास्ता नहीं है, ये इन्हीं की संपत्ति का हिस्सा है और इन्हीं के आश्रम से ये मिला हुआ है। ये पूरा जो खसरा है ये एक ही खसरा है, एक ही खसरे के अंतर्गत आता है। ये पहले ये रास्ता आपसी सहमति से खुला हुआ था, अभी कुछ दिन बाद इन्होंने ये रास्ता श्याम जी ने ये अपनी मर्जी से बंद कर लिया। इनका कहना ये है, पीछे गोरदाऊ जी के आश्रम के जो महंत हैं उनका कहना ये है कि ये रास्ता सार्वजनिक है, जबकि श्याम जी ने इसमें पीछे शौचालय इत्यादि बना लिए थे तो उनको आके तोड़ दिया गया है। श्याम जी का ये कहना है कि ये पूरी संपत्ति इसी कृष्ण बलराम मंदिर ट्रस्ट की है और उनके पास इसके पेपर हैं। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।